हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया है, बायो कंप्लीट हो गया है और एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है और इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया है। 5 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, हमने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किया, जिसका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 को हम देखेंगे। चैप्टर 2 किससे संबंधित है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित है। अक्षांश रेखा की बात करेंगे। पहले, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। 21 जून को क्या होता है, जो हमारी जो शैडो होती है सबसे जो है छोटी होती है। 21 जून को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा के दक्षिण जाने पर दिन की लंबाई कम होती जाती है। दक्षिण ध्रुव 6 महीने की रात होती है। इस प्रकार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति में 21 दिसंबर इसके विपरीत पाई जाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तो सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इक्विनॉक्स वर्ष में 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, कौन सा होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तांश कितना होता है? 43.0 डिग्री। नेक्स्ट क्या है? किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च 23 सितंबर को इक्विनॉक्स के चलते संपूर्ण पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो कौन सी तिथि है? 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? 38। उत्तरी अक्षांश और उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और 17वीं समांतर रेखा क्या है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। और 24वीं समांतर रेखा पाकिस्तान तथा भारत के बीच। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट है। निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे हॉर्स अक्षांश के रूप में से संबद्ध करेंगे? तो कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में जहां उच्च दाब पाया जाता है, घोड़े का अक्षांश हार्स लैटिट्यूड कहते हैं। हार्स लैटिट्यूड शब्द स्पेन व्यापारियों के द्वारा समय प्रचलित किया गया था जब वह वेस्टइंडीज के घोड़े का व्यापार करते थे। जलयान मध्य सागर में पहुंच जाता है और वहीं उच्च वायुदाब के कारण धीरे धीरे चक्कर काटने लगता है। ऐसी स्थिति में जलयान का भार कम करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिससे इस स्थान को घोड़े का अक्षांश कहा जाने लगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, कहाँ पे? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा संपूर्ण वर्ष कर्क एवं मकर संक्रांति सहित दिन और रात 12 घंटे बराबर होता है। जब सूर्य विषुवत रेखा को पार करते हैं तो कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। यह संक्रांति जुलाई माह में पड़ता है। इस दौरान विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है, अर्थात 12 घंटे के होते हैं। नेक्स्ट है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है? ईरान से। ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको सारे जो है मैप क्लियर होगा, आपको जो है सारे कंट्री के नाम याद होंगे, तब आप इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मकर रेखा नहीं गुजरती। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, इसको भी आप तभी कर सकते हैं जब आपको जो है पूरा मैप क्लियर होगा, सारे आपको जो है ये कंट्री के नाम आपको याद होंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको याद करिए।
नेक्स्ट क्या है, कर्क रेखा मकर रेखा दोनों गुजरती है कहाँ से? अफ्रीका से गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों जो है भूमध्य, कर्क, मकर रेखा तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। एशिया से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा तथा ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? आइसलैंड। नेक्स्ट हम देखेंगे देशांतर एवं मानक समय। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपको जो है, जो क्वेश्चन यहाँ पे बार बार रिपीट होता है उसको हम यहाँ पे बताएंगे। ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक, ग्रीनविच यामोत्तर, भूमध्य रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर, अंध महासागर में काटती हैं। ग्रीनविच यामोत्तर को प्रधान माध्यान्ह रेखा के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी को दो पूर्वी पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो किसे बनाना चाहिए? देशांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है 180 डिग्री? प्रधान यामोत्तर गुजरती हैं तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? प्रधान यामोत्तर कुल 9 देशों से गुजरती है जो निम्न है: ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, अटलांटिका से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन है कि सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती हैं। कारण है कि बृहद वृत्त ग्लोब को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है प्रधान यामोत्तर पर। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। प्रधान माध्यान्ह रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसे शून्य अंश देशांतर भी कहा जाता है। पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध की महत्वपूर्ण निर्धारण रेखा होने के कारण यहाँ ग्लोब के दो स्थानों की दूरी न्यूनतम होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर, जिसे तिथियों की विभाजन रेखा भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर से होकर गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 3 बार विचलन हुआ। 45 डिग्री उत्तरी और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं उत्तरी दक्षिण मध्यान्ह रेखाएं हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच में 12 घंटे का अंतर होता है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रधान यामोत्तर है? तो कौन सा 0 डिग्री देशांतर? पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई माध्यान्ह रेखा कहलाती है। प्रधान माध्यान्ह रेखा प्रधान यामोत्तर रेखा ग्रीनविच रेखा कहलाती है। विश्व का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। लंदन का एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विषुवत रेखा के बारे में। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूनतम होगा? तो किस पर होगा? विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है आपको यहाँ देखना पड़ेगा। ये आपका पूछा गया है 2008 में पीसीएस के प्री में, 2010 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के दो समान भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा जल पर भूमध्य रेखा स्थल एवं जल पर कुल जो है 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनका विवरण इस प्रकार है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिपे, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती। अतः भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिन और रात कमोबेश समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात कमोबेश
भूमध्य रेखा पर समान होते हैं। 21 मार्च बसंत विषु एवं 23 सितंबर शरद विषु को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट के सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। पृथ्वी के अक्ष की क्या है? समांतरता है। तो ये आपका जो है दोनों पॉइंट सही है। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। एक दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव विषुवत रेखा के बीच दूरी की आधी है, ना कि विषुवत रेखा की आधी है। 60 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा की आधी है। अपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी अधिकतम होती है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी जो अधिकतम होती है तो किसमें होती है? अपसौर में होती है। तो किसमें होती है? अपसौर में होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और इस समय पृथ्वी की परिक्रमण की गति धीमी पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नदियों में से कौन विषुव रेखा के 2 बार काटती है? विषुव रेखा को कौन? जायरे नदी जो है विषुव रेखा को 2 बार काटती है। विषुव रेखा अफ्रीका के कांगो जायरे मध्य अफ्रीका में बहते हुए विषुव रेखा को 2 बार काटती है। 4374 किलोमीटर लंबी यह नदी जाम्बिया के उत्तर पूर्व से प्रारंभ होकर तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कैमरून, कांगो, अंगोला और जायरे होते हुए अटलांटिक महासागर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। कारण है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण समान होता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण समान होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है, जिस कारण दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकतम तापमान की जलवाष्प निचले वायुमंडल की जलवाष्प जो है निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय व्रत या ध्रुवों के बीच उपस्थित होते हैं। जट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है? जो दूसरा है वो आपका जो है गलत है और पहला जो कि जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है सही है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय व्रत या ध्रुवों के बीच उपस्थित होते हैं। जट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो ये आपके जो है सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसका देखेंगे बॉक्स में क्या दिया हुआ है। पृथ्वी का अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं पाया जाता है, बल्कि यह कर्क और मकर रेखाओं पर पाया जाता है क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र मेघों की उपस्थिति सघन होती है और ये प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं, जबकि अयनवर्ती क्षेत्र मौसम साफ रहता है जिससे प्रकाश का अवशोषण अधिकतम होता है। तो ये चैप्टर जो है आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके आगे की जो है चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।